सभी पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर होंगे। अगर क्लियर है तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि हमारे पास एक आर्टिकल है। अगर आपके पास कोई भी आर्टिकल है तो इसका कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस जरूर होगा। अब पहले इस आर्टिकल को आपने 800 रुपए में सेल करा और फिर इसी आर्टिकल को आपने 275 रुपए में सेल करा। तो 275 रुपए में सेल करने पर जितना भी लॉस बनेगा, 800 रुपए में सेल करने पर उसका 20 गुना प्रॉफिट बनेगा। तो हमने मान लिया कि 275 रुपए में सेल करने पर आपको x यूनिट का लॉस बना। तो अगर यहाँ पर x यूनिट का लॉस हुआ तो 800 रुपए में सेल करने पर इसका 20 गुना मतलब कितना प्रॉफिट होगा 20x। अब यहाँ से इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है 525 और यहाँ से इन दोनों में कितना डिफरेंस है 21x। तो अगर 21x की वैल्यू है 525 तो मेरे भाई x की वैल्यू कितना आएगी 25। अगर 21x की वैल्यू है 525 तो x की वैल्यू कितना आ गई 25। अब x के प्लेस पर 25 पुट कर दो तो सबसे पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमारे पास आएगा भाई 275 रुपए में सेल करने पर 275 रुपए में सेल करने पर 25 रुपए का लॉस हो गया। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 300 रुपए। तो अगर आपको आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना हो तो आंसर आ गया 300 रुपए। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि अगर आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 300 रुपए और अगर 300 रुपए के आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल करोगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना होगा 360 रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट।